धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पौण पाणी वै संतर, केते कानु महेश। केते बर में घाड़त घड़िए, रूप रंग के वेश। केत्या करम भूमि मेर केते, केते धू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। केते सिद्धे बुधनाथ केते, केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद। केत्या खाणी केत्या बाणी, केते पात नरिंद। केत्या सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत। जो मनुख अपनी जीवन चर्या नूं मर्यादा देंदा है, विधि विधान देंदा है और विधि पूर्वक जीवदियां होया जप करदा है, सिमरन करदा है, उसदी सुरत अगले मंडल दे चली जाती है और उस अगले मंडल नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने ज्ञान खंड आख्या। धर्म खंड का एहो धर्म। धर्म खंड की व्याख्या तो यही है, धर्म का हिस्सा, मर्यादा का हिस्सा, कि उस बंदे का उठना बैठना सोना जागना हसना रोना खाना पीना गरज के जीवन का हर कर्म विधि पूर्वक होवेगा। गैर विधानक उसकी जिंदगी चों कुछ भी कर्म प्रगट नहीं होवेगा। धर्मखंडी मनुख की यही पहचान है और जगत दे धर्मखंडी लभना बहुत औखी गल है। ज्ञान खंड ते अगला पड़ाव है। साहिब कहते धर्मखंड की व्याख्या तो यही है कि उस मनुख का जीवन मर्यादा दे होवेगा। ज्ञान खंड का आखो कर्म। महाराज कहते हुण मैं आखण लगा, हुण मैं कहण लगा ज्ञान खंड की गल। जो मर्यादा दे रह के जप तप करदा है, उहदी सुरत अगले मंडल अगले खंड दे चली जाती है और उसका नाम है ज्ञान खंड। ज्ञान खंड तो मुराद ऐसी नहीं है कि कोई पढ़ लिख के उसने विद्या हासिल कर ली है, ज्ञान हासिल कर लिया है। नहीं, विधि पूर्वक जीवदे होया जो उसने जप किया है, उहदे अंदरों जो अनुभव पैदा होया है, ये उसका सार गुरु नानक देव जी महाराज इस पौड़ी दे वर्णन करते हैं। उसनों इस गल का बोध होंदा है कि केते पाउण पानी वै संतर, केते कान महेश। उन्होंने इस गल का बोध होंदा है कि पाउण कई तरह की है, एक तरह की नहीं। साडे शरीर दे च भी जिहड़ी पाउण है, एक नूं प्राण वायु कहंदे ने, एक नूं अपान वायु कहंदे ने। गरज के बाहर भी जिहड़ी पवन है, इहदे भी वख वख रूप ने और वख वख इन्हां दी तासीर है, वख वख इन्हां दा असर है। पर ज्ञान खंडी नूं इह बोध अपने आप हो जांदा है। प्राचीन जमाने दे जिहड़े मनुख जप तप करके ज्ञान खंड तक पहुंचते सन, ते उन्हां ने ऐसी अदुੱਤੀ गल्लां अपने धर्म ग्रंथां दे लिखियां ने जिसनूं अज भी विज्ञान गलत नहीं साबित कर सकिया। साहिब कहंदे ने उस ज्ञान खंडी नूं इस गल दा बोध होंदा है कि कई तरह दी पवन है ते अग्नि भी कई तरह की है। जैसे जठर अग्नि जो शरीर दे च है, बड़वा अग्नि जो सागर दे च है, फिर तृष्णा अग्नि जो मन दे च है, और इस तरीके नाल अनेका तरह दीयां अग्नियां ने जिसदा कि उसनूं बोध होंदा है और उसनूं उस थां दा भी बोध होंदा है कि अग्नि दा वासा किहड़ी-किहड़ी थां ते है। साहिब कहते हैं केते पाउण पानी वै संतर, केते कान महेश। कान जैसे कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष भी कई हो गुजरे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, किते कृष्ण से कीत कोटे बनाए, कई मेट डाड़े उपाड़े खपाए। हर युग का
अवतारी कोई ना कोई पुरुष होंदा है, पैगंबरी पुरुष। तो कृष्ण जैसे पैगंबरी पुरुष भी अनेका ने और इस जगत दे अनेका वारी आए। भगत कबीर जी महाराज दी सुरत जद ज्ञान खंड विच पहुंची है ते आपने बड़ा सुंदर खुलासा किया है। हू बहु इसे तरीके नाल जो इस पौड़ी दे गुरु नानक देव जी महाराज फरमान पे करते ने भी कितने ही कृष्ण ने ते अनंत ही महेश ने, अनेकां तरह दी वैसंतर है, अनेकां तरह दा पानी है और अनेकां तरह दी पवन है। हर सागर दा पानी वख है, ओदा सुभाव तासीर वख है और सुभाव ते तासीर दी गल ते एक पासे हर सागर दे पानी दा रंग भी वख है। हर नदी दा पानी वख वख है। प्रयागराज दे जो गंगा ते जमुना दा संगम है साफ दिखाई देंदा है कि गंगा दा जल चिट्टा है और जमुना दा जल काला है। पीण दे भी दोवां दे तासीर दे सुभाव दे बड़ा भारी अंतर है। हर नदी दा जल वख वख है, हर चश्मे दा जल वख वख है, हर सागर दा जल वख वख है, ओदा रंग वख है और उसदी तासीर वख वख है। साहिब कहंदे ज्ञान खंडी मनुख नूं इस गल दा बोध हुंदा है कि हर थां दा पानी वख वख है और पानी अनेकां किस्मां दा है, वैसंतर अनेकां किस्मां दी है ते कई तरह दी पवन है ते अनेकां ही श्री कृष्ण जैसे महाबली ते राजयोगी होए ने, एक नहीं ते अनेकां ही महेश जैसे योगी होए ने, लंबी समाधि लाण वाले। भगत कबीर जैसे इस ज्ञान खंड विच पहुंचे ने तां आप कहंदे ने कोट सूर जाके प्रगास, कोट महादेव और कविलास। आप फरमान करदे ने जद मैं पहुंचिया ज्ञान खंड दी अवस्था विच ते की देखदा, सूरज एक नहीं करोड़ां ने। सूरज दी प्रस्तुत करन वाले हो, जल देण वाले हो। कबीर कहंदे पहले फैसला करो कि केड़े सूरज नूं जल दे रहे हो ते किस सूरज दी पूजा कर रहे हो, क्योंकि इस सूरज दे पीछे कोई होर सूरज है और उस दे पीछे कोई होर सूरज है, फिर उस दे पीछे कोई होर सूरज है ते अजोकी साइंस कोई 50 अरब सूरजां दा जिक्र करदी है ते भगत कबीर कहंदे अनंत सूरज ने जिन्हां नूं मैं देख रहा। कोट सूर जाके प्रकाश, कोट महादेव और कविलास, महादेव जैसे योगी लंबी समाधि लाण वाले इस अनंत काल दे करोड़ां होए ने, करोड़ां ने, एक नहीं करोड़ां ने। कोट सूर जाके प्रगास, कोट महादेव और कविलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करें, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। श्री कबीर जी महाराज दा फरमान। आप कहते दुर्गा जैसियां देवियां करोड़ां ने, एक नहीं अनंत ने। ज्ञान खंड विच पहुंच के मनुख व्यक्ति दा पुजारी नहीं रह जांदा, देवी देवतावां दा भी पुजारी नहीं रह जांदा, वो ब्रह्म दा पूजक हो जाता है, ब्रह्म दा पुजारी हो जाता है। क्यों कि उसनूं समझ पै जाती है ये सब कुछ उस कादर करीम दी कृत है ते मैं इस कृत मंडल तो उच्चा उठ के उस करते नाल जुड़ना है जिस तो योगी पैदा होंदे ने, अवतार आउंदे ने, संत जन आउंदे ने, देवी देवतावां दा जन्म होंदा है। तो आप कहंदे ने दुर्गा कोट जाके मर्दन करें, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। ब्रह्मा भी एक नहीं करोड़ां ने ते करोड़ां तरह दे ब्रह्मिया ने करोड़ां तरह दे वेद रचे ने। वेद तो मुराद विद्या ज्ञान दे ग्रंथ रचे ने। इस अनंत काल दे अरसे दे अनंत ही ब्रह्मे होए ने ते अनंत तरह दे ज्ञान दे ग्रंथ उन्हां कोल बनदे रहे ने। इस वास्ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने केते बरमे घाड़त घड़िए रूप रंग केवे। कबीर जी दे शब्दां दे नाल गुरु नानक दी एक पौड़ी एक एक पंक्ति मेल खा रही। तो आप भगत कबीर अगां चल के कहंदे ने कोट चंद्रमे करें चराग। चंद्रमा भी एक नहीं करोड़ां ने जो रोशनी देंदे ने, शीतलता देंदे ने
और अपनी किरणा दे राही अमृत रस वंडदे ने। जद पृथ्वियां अनंत ने, ब्रह्मंड अनंत ने, तो कबीर कहते ने चंद्रमा भी अनेक ने। सुर 33 उदेवे पाक, 33 करोड़ देवता परिपूर्ण परमात्मा दे शीस प्रसाद लई तरस रहे। पर इस तरह दे 33 करोड़ देवते भी अनंत ने, बेशुमार ने, जिन्हां दी गिनती नहीं हो सकती। आप अगां चल के कहते ने 9 ग्रह कोट ठांडे दरबार। साडे देश विच 9 ग्रहां दी विशेष करके पूजा है। जद किसी दा दिन चंगा ना होवे, कम धंधे च कोई फर्क पै गया है, बीमारी इत्यादि दी कोई घटना घट गई है, तां आम इल्मे निजूम दे माहिर कहंदे ने तेरे ते कोई ग्रह दा असर ठीक नहीं है। और विशेष करके 9 ग्रह जिन्हां दा इस पृथ्वी दे उत्ते ते मनुख दे मानसिक मंडल दे उत्ते खास असर मनिया जांदा है, उन्हां दे चों किसी एक अद ग्रह दी दशा भी ठीक नहीं है, इस ढंग दा जिक्र नजूमी करदे ने। पर कबीर कहंदे ने इस तरह दे 9 ग्रह भी करोड़ां ने, ये सिर्फ 9 थोड़ी ने। 9 ग्रह कोट ठांडे दरबार, उस परिपूर्ण परमात्मा दे दरबार दे मैं एक नहीं 9 ग्रह, 9 ग्रह जैसे करोड़ां 9 ग्रह देख रहे हैं, तो फिर ये फैसला करना पएगा किहड़े 9 ग्रहां दा ये असर है माड़ा या चंगा, जिन्हां दी प्रस्तिस हो रही है। बकायदा ग्रहां दी साडे देश विच पूजा होंदी है और 9 ग्रहां दे बकायदा मंदिर भी ने। तो भगत कबीर कहंदे ने 9 ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जाके प्रतिहार। गाथा है कि एक धर्मराज है जो जीवां दा हिसाब किताब रखदा है और फिर उन्हां दे हिसाब किताब दे मुताबिक, लेखे दे मुताबिक, कर्मां दे मुताबिक सजा देंदा है या बख्शिश करदा है। परिपूर्ण परमात्मा ने उसनूं स्थापन कीता होया धर्मराज नूं। तो कबीर कहंदे ने इस तरह दे धर्मराज भाव परमात्मा दे बनाए हुए नियम भी मैं करोड़ां देख रहा। कोई एक तरह दी नियमावली थोड़ी है। उसने सूरज नूं वख नियम दिता है, चंद्रमा नूं वख नियम दिता है, सागर नूं वख नियम दिता है, दरियावां दा वख नियम है। पहाड़ किसी होर नियम दे आसरे ते खड़े ने, 9 ग्रह किसी होर नियम दे आसरे ते खड़े ने। ते हर एक नूं जे वख-वख उसने नियम दिता है, मर्यादा दिती है, धर्म दिता है, तो इस ढंग दी जे गिणती करिए तो फिर करोड़ां तरह दा धर्म हो गया। व्यक्ति दा धर्म होर, पशुआं दा धर्म होर, सागर दा धर्म होर, अग्नि दा धर्म होर, फुल्लां दा धर्म होर, सुंदरता लुटान ते महक देन। सूरज दा धर्म है रोशनी देवे, गर्मी देवे। पानी दा धर्म यह है प्यास बुझावे, निर्मल करे। ते पानी दा धर्म यह भी है कि वह निवाण दी तरफ वगे। तो गरज के हर वस्तु नूं, हर हस्ती नूं परिपूर्ण परमात्मा ने जो धर्म दिता है, ते इस तरीके नाल धर्म दी गिणती करिए ते कबीर कहंदे ने ते करोड़ां बनदे ने। धर्म कोट जाके प्रतिहार। आप अगां चल के कहंदे ने कोटक कुमेर भरे भंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिंगार। करोड़ां तरह दे कुबेर ने ते करोड़ां तरह दे खजाने ने ते करोड़ां तरह दियां ही लक्ष्मी देवियां ने। किस लक्ष्मी दी पूजा कर रहे हो? भगत कबीर कहंदे ने ते करोड़ां ने। भाव धन संपदा ते करोड़ां तरह दी आउंदी है। साडे देश विच गज धन, गौ धन, हस धन, फिर स्वर्ण धन, भूम धन, ग्रह धन, ये सारे धन गिने गए ने, सारे लक्ष्मी दे रूप गिने गए ने। मकान एक धन है, धरती जमीन एक धन है, गज धन, गौ धन। पुराने जमाने विच जिहदे गल बहुत सारियां गऊआं होण ਉਹਨੂੰ धन गिणिया जांदा सी। बई ਇਹਦੇ ਕੋਲ गऊआं ਦਾ धन ਬਹੁਤਾ है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ धन ਬਹੁਤਾ है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ धन ਬਹੁਤਾ है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਦਾ धन ਬਹੁਤਾ है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ सोने ਦਾ धन ਬਹੁਤਾ है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ भूमि ਦਾ धन ਬਹੁਤਾ है। तो इस तरीके नाल धन की गिणती करिए ते बेशुमार है ते हर पृथ्वी का अलग अलग धन है। तो आप कह रहे ने कोटक लक्ष्मी करे सिंगार। अगां चल के आप कहते ने 52 कोट जाके रुमावली, रावण सेना जैसे चली। जिसने रावण दी सेना नूं छलिया, नाश कीता, मारिया ते रावण नूं भी मौत दे घाट उतारिया। भगत कबीर कहते ने ओ श्री राम भी मैं करोड़ां वेख रहा। उस परमात्मा दे दरबार दे उस तरह दियां महान मूर्तियां, मर्यादा संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम
जैसे महान पुरुष करोड़ा में देख रहे हैं और करोड़ा वारी वख-वख पृथ्वियां ते ये आए ने। तो आप कहते ने सहस कोट बो कहत पुराण दरियो धन का मथया मान। जिसने पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, वेद लिखे, ते कबीर कहते ने उस जैसा महान पंडित वेद व्यास, जिसने पुराण लिखे, गीता लिखी, वेद लिखे, इस तरह के महान ऋषि भी मैं करोड़ा वेख रहा, इस तरह के महान पंडित भी मैं करोड़ा वेख रहा। ते दरियो धन का मथया मान, जिसने दरियोधन दे मान नूं मिट्टी दे मिला दिता, श्री कबीर कहते ने कृष्ण भी मैं करोड़ा वेख रहा ओदे दरबार दे। तो गल एक स्पष्ट हो गई कि ज्ञान खंड दे पहुंचदे मनुख अवतार दा सन्मान करदा है, सत्कार करदा है, पूजा भी करदा है, लेकिन उसनूं इतना बोध हो जाता है कि अवतार भी उस करतार दी कृत है। अवतार करता नहीं, अवतार करतार दी कृत है। और परिपूर्ण परमात्मा अवतारी पुरुषां नूं जगत दे भेजदा है, जगत दे कल्याण हित। पर क्योंकि हर समा बदलदा है, युग बदलदा है, तो अवतारी पुरुष बदलते रहंदे ने। और पता नहीं इस पृथ्वी ते कितनी दफा युग बदल चुके ने, गिणती मिणती तो ये परे दी गल है। इस वास्ते अवतारी पुरुष भी गिणे नहीं जा सकते। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने केते कौन महे, कितने ही कृष्ण ने और कितने ही महेश ने, केते बरमे घाड़त घड़िए, केते ही बरमे ने, अनंत बरमे ने, जो तरह तरह दियां घाड़तां घड़न वाले ने, तरह तरह दियां चीजां बनाने वाले ने। जो कुछ भी बनाया जा रहा है वो रजोगुण बिरती द्वारा बनाया जा रहा है, ते रजोगुण बिरती ब्रह्मा है। पंछी घोंसले बना रहे ने, तो पंछी घोंसले नहीं बना रहे, ब्रह्मा घोंसला बना रहे हैं। पंछियां दे ब्रह्मा बैठा। चूहे खुड बना रहे हैं रहन लई, चूहा नहीं बना रहा, चूहे च बैठा ब्रह्मा बना रहा है। मनुख मकान बना रहा है, सड़कां बना रहा है, रेलां मोटरां गड्डियां नूं बना रहा है, पुल बना रहा है, मनुख नहीं बना रहा, ये ब्रह्मा बना रहा है। इस वास्ते साहिब कहते केते बरमे घाड़त घड़िए, कितने ही बरमे ने जो तरह तरह की घाड़त पे खड़ते ने, तरह तरह दीयां चीजां नूं पे बनाते ने। और ये गिणती मिणती तो परे दी गल है। रूप रंग केवेश, कई तरह के रूपां दीयां वस्तुआं, कई तरह के वेशभूष, कई तरह के गहने, कई तरह का साजो समान ये ब्रह्मे घड़ रहे ने। तो साहिब कहते ना ब्रह्मियां की गिणती हो सकती है ते ना ही उन्हां दे घड़े होए साजो समान का कोई अंदाजा लगता है। आप अगां चल के कहते ने केतियां कर्म भूमि मेर केते, केते धू उपदेश कर्म भूमि। जिथे मनुख कर्म करता है मात लोक, साहिब कहते इस तरह दीयां पृथ्वियां एक नहीं अनेका ने, जिथे जीव तरह तरह के कर्म करते ने। मेर केते, कितने ही पहाड़ ने, गिणती मिणती नहीं हो सकती। एक पृथ्वी दे उत्ते अनंत पहाड़ ने जिन्हां नूं गिणना बड़ा औखा है, अनंत पृथ्वियां, ते हर पृथ्वी दे तरह तरह के पहाड़। तो आप कहते हैं केतियां कर्म भूमि, अनेका ही धरतियां ने ते अणगिणत ही पहाड़ ने। केते धू उपदेश, ते अनेका ही अणगिणत ही ध्रुव जैसे भगत नूं उपदेश करने वाले नारद जैसे गुरु ने। नारद एक नहीं अनेका ने, ते ध्रुव जैसे भगत भी एक नहीं, हर समय होए ने। ध्रुव जैसे बालक नूं ब्रह्म ज्ञान होया, तो इस तरह के बालक अनेका होए ने, ते इस तरह के बालकां नूं उपदेश देने वाले नारद जैसे गुरु भी अनेका होए ने। गिणती मिणती तो परे दी गल। आप अगां चल के फरमान करदे ने केते इंद चंद सूर केते, कितने ही इंद्र जैसे देवते ने, भाव बदल ने, जो मींह पांदे ने, जिन्हां दी गिणती मिणती हो नहीं सकती। ते अनेका ही चंद्रमा ने, अनेका ही सूरज ने, जिन्हां दा अंदाजा लाना बहुत कठिन है। भगत कबीर जी महाराज तो पूछया गया, ये सारी ज्ञान खंड दी जो रूप रेखा आप दस रहे हो जगत नूं, तुसी किस तरह वेख लिया कि करोड़ा सूरज ने, करोड़ा कृष्ण ने, करोड़ा राम ने,
करोड़ां ही धरतियां ने, करोड़ां ही दुर्गा ने, करोड़ां तरह के 9 ग्रह ने और करोड़ां ही लक्ष्मियां ने, करोड़ां महादेव ने। ये तुसी किस तरह वेख लिया? आप कहते ने जिस तरह मैं वेख्या सारे वेख सकते हैं। अगर कोई अपने अंदर वेखण की समर्था पैदा कर सके, कहो कबीर जानेगा सोई, हिरदे राम मुख रामे होई। रसना ते राम होवे, हिरदे दे च राम होवे तो कबीर कहने ने कपाट खुल जाते ने और ये सब कुछ दिखाई देन लग पैंदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, अनेका ही चंद्रमा ने, अनेका ही इंद्र जैसे देवते ने और अनेका ही सूरज ने, केते मंडल देश, अनेका ही मंडल ने, भाव जमीन दे टुकड़े ने ते अनेका ही देश ने जिन्हां दी गिनती करनी कठिन है। अगां चल के साहिब कहते हैं, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। अनेका ही सिद्ध पुरुष ने जो सिद्धि नूं प्राप्त हो जान, जिन्हां दे कोल सिद्ध कला बकायदा तौर ते होवे, उन्हां नूं कहंदे ने सिद्ध। काम करन नूं, सफल करन नूं उन्हां दे कोल समर्था होवे। किसी भी घटना नूं चाहे कितनी दुखद होवे उन्हें सुखद रूप दे सकन, इस तरह की उन्हां दे कोल सिद्धि होवे। साहिब कहंदे ने ऐसे सिद्ध पुरुष एक नहीं अणगिणत ने। और बुद्ध जैसे तपेश्वर, बुद्ध जैसे दयालु, बुद्ध जैसे ज्ञानी, साहिब कहंदे ने ये भी एक नहीं, अनेकां ने। अनेकां तरह दियां पृथ्वियां दे उत्ते अनेकां तरह दे बुद्ध ते अनेकां मिट रहीआं पृथ्वियां ते नवीआं बन रहीआं ते उन्हां विच पैदा हो रहे नवे महात्मा बुद्ध। आप कहंदे ने अनेकां ही बुद्ध ने ते अनेकां ही जोगी ने, नाथ ने जिन्हां दी गिनती नहीं हो सकती, ते अनेकां ही देवियां दे वेश ने, भाव पुरुषां तो इलावा जिन्हां दे अंदर दिव्य ज्योति विद्यमान होई, उस तरह दियां इस्त्रियां भी अनेकियां ने, भाव देवियां भी अनेका ने जिन्हां दी गिनती करनी कठिन है। केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद। कितने ही देव ने जिन्हां दे अंदर प्रकाश हो गया, ते कितने ही दानव ने जो राक्षसी बिरती दे मालक ने, बड़े शक्तिशाली ने, बड़ी उन्हां कोल ताकत है, पर ताकत दा प्रयोग गलत करते ने, उहदी वरतों गलत करते ने। इस तरह दे शक्तिशाली दानव भी साहिब कहंदे ने अणगिणत ने, जिन्हां दी गिनती नहीं हो सकती। मुन केते अनेका ही मुनि ने जो मौन धारण कर गए ने, जो मन तो उच्चे उठ गए ने ते जिन्हां दा मन विश्राम दे चला गया। साहिब कहंदे ने इस तरह दे मौनी भी अनेका ने। केते रतन समुंद, समुंदर नूं रत्नाकर आख्या गया, रत्नां दी खान। तो महाराज कहंदे ने समुंदर भी अनेका ने जिन्हां दे अंदर अनेकां तरह दे रतन पए हुए ने। केतियां खाणी, केतियां बाणी, केते पात नरिंद। खाणियां भी कितनियां ने। साडे इस मात लोक दे 4 खाणियां ने जिन्हां दा इस ढंग नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिक्र करदे ने। अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज। सब तो वड्डी खाण है अंडियां दी, जिसों पंछी पैदा होंदे ने ते अनेकां जल जंतु, मछलियां, कछुए इत्यादक जो अंडियां तो पैदा होंदे ने। सब तो वड्डी खाण अंडे ते अंडियां तो बाद दूजी खाण है जेर, पेट तो पैदा होने वाले, ते तीसरी खाण है स्वैतज, पसीने तो पैदा होने वाले चिच्चड़, जूं इत्यादक। ते चौथी खाण है उत्बुज, जो धरती दे दरख्त इत्यादक पैदा होंदे ने। ये 4 खाणियां इस मात लोक दे ने, पर चूंकि पृथ्वियां अनेक ने ते उत्थे अनेकां तरह दियां वख-वख खाणियां ने, तो साहिब कहंदे ने ना खाणियां दी भी गिनती नहीं हो सकदी जिथों जीवां दा जन्म हो रहा है। केतियां खाणी, केतियां बाणी, बाणी। मनुख दी बाणी नूं भी 4 हिस्सियां दे तकसीम कीता गया है। परा, पसंती, मध्यमा, बैखरी। जबान जिस शब्द नूं बाहर प्रगट करती है इनू बैखरी बाणी कहंदे ने, पर जबान जिस नूं प्रगट करती है इस सब तो प्रथम इसकी धुन नाभि तो उठती है।
जद धुन नाभि तो उठदी है उदों इसनूं कहंदे ने परा बाणी, ते नाभि तो उठ के जद ये बाणी हिरदे विच आउंदी है इनू कहंदे ने पसंती। इत्थे इसनूं अक्षर मिलने शुरू हो जांदे ने, उस धुन नूं अखर मिलदे ने। हिरदे तो उठ के जद ये बाणी कंठ दे पहुंचदी है ते इनू कहंदे ने मधमा बाणी। इत्थे बकायदा रूप बाणी दा बन जांदा है और जबान जद उसे ही धुन नूं प्रगट करदी है ते ओनू कहंदे ने बैखरी बाणी। एक मनुख जो बोलदा है उसदे बोलण नूं भी पिछले 3 पड़ावां चों लंघना पैंदा है। परा बाणी, पसंती बाणी, मधमा बाणी और बैखरी बाणी। ते फिर हुण लईए जितने पशु पंखी बोलदे पए ने उन्हां दी बाणी। उन्हां दे बोल अनंत तरह दीयां बाणियां ने, अनेकां तरह दे बोल ने, अनंत तरह दीयां भाषावां ने, वख-वख पृथ्वियां ने, वख-वख उन्हां दीयां बाणियां ने। तो साहिब कहंदे ने केतियां खाणी, केतियां बाणी, केते पात नरिंद। कितनियां ही राजियां दीयां पंक्तियां ने, अनेकां तरह दे राजे हो गुजरे ने, बादशाह वख-वख देशां दे, वख-वख भूमियां दे। साहिब कहंदे ने ਇਹ भी गिणती अंदाजे तो परे दी गल है। केतियां सुरती सेवक केते, कितने ही विचारक ने, दार्शनिक ने, फिलोसफर ने, सुरती विचारक। फिलोसफर गहराई दे झात मारन वाले, हर चीज नूं बहुत गहरे तल दे वेखण वाले। साडे देश की भाषा दा लफ्ज़ ठीक है दार्शनिक। अगर उसका अंग्रेजी दे अनुवाद करदे हां ते कहने आ फिलोसफर, ते फिलोसफर दा ते मतलब इन्ना ही है विचारक। लेकिन दार्शनिक दा मतलब विचारक नहीं है। दार्शनिक दा मतलब है ओदे कोल इतनी गहरी अख है कि सिर्फ उपरों उपरों दर्शन नहीं करदा, ओदे मुੱਢ दे भी दर्शन करदा है। वो बहुत गहराई दे झात मारदा है दार्शनिक। तो साहिब कहंदे अनेकां तरह दे दार्शनिक ने, अनेकां तरह दे सेवक ने जो गिणती मिनती तो परे ने। केतियां सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत। महाराज कहंदे ने अंत पाया ही नहीं जा सकता, अंत है ही नहीं। किसी थां ते भी असी नहीं कह सकते भी असी विचारकां दी गिणती कर रही है। दार्शनिक लोग असी गिण लेने, असी ब्रह्मियां दी गिणती कर लईए, कृष्ण दी गिणती कर लईए, धरतियां दी गिणती कर लईए। साहब कहंदे ने गिणती दे कोई भी पसारा नहीं आएगा। हाँ, जबान इतना ही कह सकती है अंत ना अंत, तेरा अंत नहीं पाया जा सकता, अंत नहीं पाया जा सकता, तू बेअंत है। जप करदे होया जो मनुख अपनी जिंदगी नूं मर्यादा दे देंदा है ओदी सुरत इस ज्ञान मंडल दे पहुंच जाती है जिन्हों साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ज्ञान खंड कहंदे ने। ते ज्ञान खंड दे उसनूं बोध हो जाता है कि सब कुछ कृत है, चाहे वह कृत कितनी शक्तिशाली है, किसी देवते दे रूप विच, किसी अवतार दे रूप विच, किसी सिद्ध ते बुद्ध दे रूप विच, किसी जोगी दे रूप विच या किसी देवी दे रूप विच, चाहे वह कृत कितनी शक्तिशाली है, पर वह करते तो वड्डी नहीं है, करता महान है। ज्ञान खंड दे पहुंच के उसनूं इस ढंग दा पूर्ण बोध हो जाता है।